9 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। कोपेनहेगन के बेला स्काई सेंटर में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का संबोधन। कहा, भाषा कोई भी हो लेकिन संस्कार एक है। दुनिया के नेता भारतीयों की तारीफ करते हैं, भारतीय ईमानदारी से देश के लिए काम करते हैं। पीएम के संबोधन के दौरान डेनमार्क की पीएम भी मौजूद रहीं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के साथ कई अहम समझौते किए और डेनमार्क के पीएम के साथ संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा, डेनमार्क के लिए भारत में निवेश का सबसे अच्छा मौका है। साझा बयान जारी करने के दौरान पीएम बोले, यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम लगना चाहिए। 9 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। जोधपुर में जालोरी गेट सर्कल पर हुई झड़प की सीसीटीवी फुटेज से हिंसा फैलाने वालों की तलाश की जा रही है। हिंसा से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हाथ में तलवार लेकर एक युवक दिखाई दे रहा है। हिंसा में पुलिस ने अब तक 50 लोगों को हिरासत में लिया है। एहतियातन 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। 9 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। जोधपुर में देर रात शुरू हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। सुबह भी नमाज के बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़प की गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। जालोरी गेट चौक पर विवाद खत्म करने के लिए अब वहां तिरंगा लगा दिया गया है। 9 बजे की पांचवी ब्रेकिंग न्यूज। जोधपुर में तनाव को देखते हुए एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त लगा रही है। कल देर रात ईद और अक्षय तृतीया से ठीक पहले 2 समुदायों के लोगों में हिंसक झड़प हुई थी। 9 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। जोधपुर में हुई हिंसा के बाद सीएम अशोक गहलोत ने शांति की अपील की। कहा, तनाव पैदा होना दुर्भाग्यपूर्ण, लोग शांति बनाए रखें और कानून का पालन करें। जोधपुर में जो कल रात से तनाव पैदा हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। राजस्थान की परंपरा प्रेम और भाईचारा है। 9 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। जोधपुर में हुई हिंसा पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, घटना एक सन की साजिश है जिससे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। जो लोग सरकार में हैं उनके लिए सेक्युलरिज्म सियासी वोटों का सौदा बन गया है। गुनहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 9 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। जोधपुर में हुई हिंसा की वारदात पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने गहलोत सरकार पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है। इस वजह से कुछ असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं। करौली की घटना माफ करने लायक नहीं है। राष्ट्र पहले स्थान पर होना चाहिए और पार्टी दूसरे स्थान पर। 9 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। लाउडस्पीकर को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का हिंदुओं को आह्वान। ट्वीट कर कहा कि आप मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाइए। बाला साहब ठाकरे होते तो ये कभी लाउडस्पीकर कभी के उतर गए होते। मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि जहां अजान के लाउडस्पीकर से सुप्रीम कोर्ट के नियम का उल्लंघन होता है, उनको अपना हनुमान चालीसा सुनाएं। 9 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। कम नहीं हो रही राणा दंपत्ति की मुसीबत। जेल में ही बीएमसी ने फ्लैट के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस थमाया। फ्लैट पर चस्पा किया गया नोटिस। बताया जा रहा है कि नोटिस मुंबई के खार वाले फ्लैट को लेकर दिया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि बीएमसी मई को इस फ्लैट का निरीक्षण करेगी। 9 बजे की 11वीं ब्रेकिंग न्यूज। परशुराम जयंती के मौके पर अहमदाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने परशुराम के बैनर और पोस्टर फाड़े। सीसीटीवी में यह घटना कैद हुई। मालव झील के पास की यह घटना है। आरोपियों की तलाश तेज की गई है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई। परशुराम जयंती के मौके पर लगाए गए पोस्टर्स फाड़ने वालों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाशा जा रहा है। 9 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के संभल में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर गोलियां चली। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। घायलों में मासूम बच्चे भी शामिल हैं। फायरिंग के बाद गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। घायलों को आगरा रेफर किया गया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने कहा, आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। 9 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भी कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू लगा रहने की वजह से ईद की नमाज लोगों ने अपने घरों में पढ़ी। खरगोन में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं है। जिला प्रशासन और लोगों की बैठक के बाद लिया गया फैसला। 9 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज। ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला बोला। कहा, देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा, देश के हालात ठीक नहीं है, हम आपको रोते हुए देख नहीं सकते। हमें डरना नहीं है, लड़ना है। आज अलगाव की राजनीति चल रही है। 9 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। ममता बनर्जी के बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया। ऐशबाग में सामूहिक नमाज के कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव ने कहा, अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी नीति को बीजेपी ने अपनाया है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने नेताओं के भाषण सुने हैं। अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर बीजेपी चल रही है। 9 बजे की 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद
योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पहली बार अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले पंचूर से करीब 3 किलोमीटर दूर बिथ्याणी स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय परिसर में अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। 9 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को बेंगलुरु के कांतेरवा इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पोस्टल कवर का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। 9 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर LIC के IPO पर सवाल उठाया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार LIC बेच रही है। सुरजेवाला ने सरकार से सवाल किया कि LIC का मूल्यांकन कम क्यों किया गया, उसकी असली वैल्यू सरकार की ओर से बताई गई कीमत से कहीं ज्यादा है। 9 बजे की 19वीं ब्रेकिंग न्यूज। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। आतंकियों से पूछताछ जारी। आतंकियों के कब्जे से 3 चाइनीज पिस्टल और विस्फोटक बरामद हुए। गिरफ्तार आतंकी एक बड़ी साजिश में जुटे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी बाहरी मजदूरों और पंचायत से जुड़े जनप्रतिनिधियों पर हमले की योजना बना रहे थे।